बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर सैफुर रहमान का सलाम। दो तीन खबरें अहम हैं जिनमें एक खबर की सदाकत जो है वो डाउटफुल है। कल ही रिक्वेजिशन एक वायरल हो रही थी जिसमें मेरे कुछ दोस्तों ने वीडियो भी बनाई, तो मैंने कंफर्म किया पीपीएससी से। और इसके अलावा अपकमिंग में भी जो पीपीएससी का वर्जन है कि अगर कोई ऐसी आती तो हम लगा चुके होते अपकमिंग में और उसे चेक भी कर लेते, लेकिन अभी कोई इस किस्म की पोस्ट कि कोई भी रिक्वेजिशन नहीं आई। ये रिक्वेजिशन है भी ना मुकम्मल माय डियर वेल विशर्स, इसमें कुछ और भी जॉब थी। 2 साल पहले भी एक रिक्वेजिशन आई थी जिसमें ये सीटें थीं, लेकिन उनमें एसएस और सीनियर एसएस या ट्रिपल एसएस की भी सीटें मौजूद थीं। तो जो पोजीशन मौजूदा है उसमें एचएम की जो सीट्स हैं मेल की, उनका ज़िक्र है कि 145 हैं, जबकि फीमेल की 149, तो टोटल ये सीट्स 294 हो गई। इसी तरह सीनियर एचएम वगैरह या हेड टीचर कह लें या डिप्टी ड्यूज कह लें, तो उनकी भी जो सीट्स आई हैं जो कि वीडियो वायरल है, उनमें 1 to 5 मेल की हैं और फीमेल की 98 हैं, टोटल 223, और यूँ ये 517 है। तो इसमें एक और भी इजाफा होना है जो रिक्वेजिशन तैयार है लेकिन अभी नहीं गई। उसमें एसएस की भी सीट शामिल है जिनकी तो टोटल तादाद 645 है, एसएस की और डबल एस की। तो ये रिक्वेजिशन आ जाएगी लेकिन अभी नहीं आई। और आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि ये जो लेटर है ये क्रॉप किया हुआ है, इसका ना कोई डेट है ना इसके साइन है। तो अभी तक नहीं आई लेकिन होपफुली आ जाएंगी। एक तो ये आपको बताना था, ये गुड न्यूज़ है कि चलें आंधी आने से पहले कुछ हवा चलती है, तो ये हवा चली है। ये इसकी हकीकत क्या है अब मैंने आपके सामने रख दिया है। दूसरी जो अहम और अच्छी खबर है कि 90 सीट्स, जैसे कि अल्लाह के करम से हम पहले भी दावा करते रहे हैं अल्लाह के फजल से कि 90 सीट्स और आ रही हैं, तो 90 सीट्स जो लिटरेरी मोबिलाइज़र की हैं उसमें इजाफा हो गया है। तो अब आपके सामने जो उनकी तादाद भी है माशाल्लाह बढ़ गई है, जो कि पहले का 183 थी अब 273 आ गई है। तो ये मेरे वेल विशर्स आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सख्त मेहनत करें और जो क्या कहते हैं कि हाथ धोकर इनके पीछे पड़ जाएं, ये मौके बार बार नहीं मिलते। और ये कि बीएस वालों को इजाज़त है या नहीं मिली इस बहस को भी छोड़ दें, क्योंकि एचईसी का लेटर है कि जो भी बीएस किसी ने किया हुआ है, अगर बीए बीएससी के बीच में सीट्स आ जाती हैं तो ये इनको लाजमी ये चांस अवेल करने का मौका मिलेगा। तो ये आपका डाउट भी निकल गया। इसलिए आप इस पे खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें, और जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया उन्हें अप्लाई का शायद मौका मिल जाए, क्योंकि 90 सीट्स इंक्रीज तो हुई हैं लेकिन कोरिजेंडम भी इशू हुआ है, लेकिन डेट की एक्सटेंड का जिक्र नहीं है इसमें। तो एज इट इज़ का उन्होंने बता दिया कि आप यू मे अप्लाई फॉर इट, लेकिन व्हाट शुड बी द डेट एंड व्हाट शुड बी द अदर इश्यूज ये अभी सामने आने हैं, क्योंकि इनकी डेट वगैरह तो गुजर गई और इम्तिहान की डेट भी आ गई कि 5 मार्च को हो रहे हैं, और 5 मार्च को भी इन्होंने नहीं छेड़ा, उसका भी जिक्र नहीं किया। तो ये हो गया। और तीसरी अहम इशू है कि मिनिस्ट्रियल कोटा के हवाले से शायद मैं कल ना बता सका, तो वो सीट्स इंशाल्लाह मौजूद हैं और वो जल्द आ रही हैं। वो पीएमएस के बाद 1 माह लगता है इनके आने में आम तौर पे। कभी कभी ये आगे पीछे भी डेट्स हो जाती हैं, क्योंकि हम जिस दौर और जिस हालात में गुजर रहे हैं आपसे बेहतर और कौन जानता होगा। तो मायूसियों में आगे बढ़ रहे हैं, गिरते हुए खड़े हो रहे हैं, तो इसी खड़े होने में गिरने में बहुत मज़ा होता है। अल्लाह ताला ये है कि हमारी जो आजमाइश है इसको ख़त्म करे। मेरे वेल विशर ने पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट जो पीरियड है वो काउंट होता है कि नहीं, तो माय डियर ये कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड नहीं काउंट होता, लेकिन सम टाइम एडवर्टाइजमेंट में मेंशन कर दिया जाता है कि अगर वो कन्वर्ट हो चुका है या वो अरसा गुजर चुका है तो
कुछ मामलात में फिर लचक दी जाती है, लेकिन जो क्लियर कट असूल है कि ये रेगुलर जो है वही सर्विस मांगी जाती है। तो वो 5 और 10 साल की है, दोनों मुख्तलिफ केसेस में। तो माय डियर वेल विशर, आगे बढ़िए, तैयारी कीजिएगा, आने वाला वक्त ज़ाया नहीं कीजिएगा। आखिर में जिस तरह के मैं आपको कहता हूँ कि हालात जो है वो बदलते रहते हैं, वक्त का धारा चलता रहता है। कामयाब वही इंसान है जो वक्त के साथ साथ संभल कर आगे बढ़ने की कोशिश करे। माजी को पीटना नहीं चाहिए, किसी और की जो क्या कहना चाहिए बुरी बात है या गवर्नमेंट किसी वजह से हमें जॉब नहीं दे रही, जो कुछ भी है ये आपके सामने है। तो लेकिन हम अगर यही इसी पे कोसते रहे तो हमें अपने लेवल पे कोशिश करना चाहिए। मैंने यही कहा है कि एज जनरल एज रिलैक्सेशन के लिए आप लोग ट्राई करें, फॉर्म बनाएं, उस पे आगे चलें, तो इंशाल्लाह वो भी बेहतर दिन आ जाएंगे। एजुकेटर जो डिले हो रहे हैं इसमें भी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपको एक डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे दोस्त मौजूद हैं जो आपको बताते रहते हैं। आगे अमली तौर पे कुछ लोग बच्चे अच्छे ऐसे होते हैं जो लीडरशिप जिनमें होती है, तो उनको आगे आके इनको संभालना चाहिए और अपनी कोशिश करनी चाहिए। तो इसी तरह ये मंजिल आसान होती है। और एक और बात रखिए कि जब आप कोशिश और स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो समझें कि आप मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये स्ट्रगल और कोशिश भी खुशकिस्मत लोगों का हिस्सा बनती है। हर आदमी भी स्ट्रगल करने वाला नहीं होता। अल्लाह ताला आपके मुकद्दर अच्छे करे और आप आगे बढ़ें। तो आप तैयारी करें, इंतज़ार करें। एचएम का, सीनियर एचएम का है, लेकिन ये जो वायरल रोल है ये फेक है, इसमें मत जाइएगा, लेकिन इसका इंतज़ार कीजिएगा। इसी तरह जो एजुकेटर्स हैं उन्होंने भी आना है, उनकी तैयारी में भी लगे रहिएगा। तो जो एचएम के और जो एसएस का आना है, ये मैं कहूँगा कि ये भी चंद दिनों में आ जाने हैं। इसलिए ये ना हो कि अगर ये फेक है, फ़र्ज़ कर लें फेक है, मैं तो ये कहता हूँ कि ये भी फेक ना हो, लेकिन इसमें जो पोजीशन है, जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो ये बताती हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।